नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आप श्रवण कर रहे हैं प्रथम स्कंध में व्यास विषाद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। परीक्षित राजा को शाप कैसे हुआ, यह कथा विस्तार पूर्वक सुनने की बहुत इच्छा है। शौनक मुनि ने अनेक प्रश्न किए हैं। सूत जी अब कथा आरंभ करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। व्यास विषाद। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशर्योगी वासव्याम कलया हरे। बद्रीनारायण के मार्ग में अनेक प्रयाग आते हैं। सबसे पहले देव प्रयाग आता है, जहाँ श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। आगे जाओ तो रुद्र प्रयाग आता है, जहाँ भगवान शंकर का निवास है। अलकनंदा गंगा और मंदाकिनी गंगा जहाँ संगम होता है। और आगे जाओ तो विष्णु प्रयाग आता है। बद्रीनारायण से 5 किलोमीटर दूर केशव प्रयाग है, जहाँ गंगा और सरस्वती का मधुर मिलन है। वहाँ महर्षि व्यास विराजमान है। द्वापर युग की समाप्ति का समय था, कलयुग का आरंभ होने वाला था। व्यास जी को उसी समय कलयुग का दर्शन हुआ। 5000 वर्ष पूर्व व्यास जी ने यह सब कुछ देखा है, आजकल जो हो रहा है। व्यास जी ने कलयुग का जो वर्णन किया है वैसा ही हो रहा है। व्यास जी ने यह सब कुछ देखा था। कलयुग में लोगों का जीवन अर्थ और काम में ही पूरा हो जाएगा। जीवन भोग प्रधान होगा। कलयुग में लोग कुल गोत्र जाति का विचार नहीं करेंगे, स्नेह लगन करेंगे। वर्ण संकर जाति संकर बहुत होंगे। कलयुग में लोग वेद अभ्यास नहीं करेंगे। वेद का अर्थ समझना बड़ा कठिन है। वेदार्थ समझने के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। वेद का अधिकार सभी को दिया नहीं है। आजकल ब्राह्मण सभी के यहाँ वेद मंत्र बोलने लगे हैं। इसी से ब्रह्म तेज का नाश हो गया है। जो वेद शाखा रहित है उसके यहाँ वेद मंत्र नहीं बोलना चाहिए। इसलिए व्यास जी ने महाभारत की रचना की है। महाभारत पंचम वेद है। बहुत से लोग तो ऐसा समझते हैं कि महाभारत में कौरव पांडव का झगड़ा ही है। व्यास नारायण क्या कलह की कथा करने के लिए ही बैठे हैं? इस संसार में कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में महाभारत न होता हो। सभी के घर में महाभारत होता है। कदाचित आपको शंका हो कि महाराज मेरे घर में कोई दुर्योधन नहीं है, दुशासन नहीं है। आपको दुर्योधन दिखता नहीं, लेकिन है। रात्रि में 9:30-10 बजे के बाद जागना नहीं चाहिए। प्रातःकाल में 4 बजे के बाद सोना नहीं चाहिए। रात्रि में 10 बजे जो सो जाता है, प्रातः 4 बजे भगवान उसे जगा देते हैं। भगवान का ऐसा नियम है कि 5 घंटे की निद्रा हो जाए तो परमात्मा जीव को जगाने के लिए आते हैं। अब उठो, बहुत हुआ। धर्मराज भगवान के स्वरूप हैं। धर्म ही नारायण है। विष्णु सहस्त्र नाम में धर्म भगवान का ही नाम कहा गया है। धर्मो धर्म विदुत्तमः। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी ने विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर भाष्य लिखा है। उस भाष्य में लिखा है कि धर्म ही विष्णु है। धर्म का अनादर भगवान का अनादर है। जब तक देह का भान है, जब तक सभी को धर्म का पालन करना ही चाहिए। जिसको याद नहीं है कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, जो सतीत्व को पुरुषत्व को भूल जाता है, कदाचित वह धर्म को छोड़े तो क्षम्य है। धर्म ही नारायण है। 5-6 घंटे की निद्रा पूरी होने के बाद धर्मराज आकर जीव को समझाते हैं, उठो उठो।
उसी समय दुर्योधन आकर कहता है, अभी से उठकर क्या करेगा? धर्मराज कहते हैं, जागो। और अधर्म दुर्योधन कहता है कि सोते रहो। बहुत से लोगों को प्रातःकाल निद्रा मीठी लगती है। 4 बजे के बाद जो निद्रा आती है वह निद्रा नहीं है, तंद्रा है। 4 बजे के बाद जो शैया पे पड़ा रहता है उसके पुण्य का नाश होता है। कितने लोग जागकर भी शैया नहीं छोड़ते हैं। यह धर्म और अधर्म का युद्ध है। इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतं। नारायण नारायण नारायण।